क्रिस्तम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अपने आप को जांचना सीखेंगे। अपने आप को जांचना सीखेंगे और उसके द्वारा परमेश्वर के आशीष को ग्रहण करेंगे और चंगाई पाएंगे। देखिए, जो विश्वास है वो पुराने विश्वासियों पर काम नहीं करते, वो सिर्फ नए विश्वासियों के लिए होता है। पुराने विश्वासियों को क्या करना पड़ता है? अपने आप को जांचना पड़ता है। हाँ, ऐसा जरूर होता है कि आप बहुत वर्षों से बीमार हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं चंगाई पाने के लिए और आपको चंगाई नहीं मिला, नहीं दिया, प्रभु आपकी प्रार्थना को नहीं सुना। और यदि आप किसी नए व्यक्ति को जाकर सुसमाचार सुनाते हैं, आप बीमार हैं बहुत वर्षों से, आपकी प्रार्थना को अस्वीकार किया, सुना नहीं, आपको चंगाई नहीं मिला, फिर भी यदि आप किसी नए व्यक्तियों को जाकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाते हैं कि आप आइए, आपके दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे, आप आइए, आपकी बीमारी को चंगाई में बदल देगा प्रभु यीशु मसीह, इस प्रकार से सुसमाचार देते हैं तो और वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो उसे क्या होगा? तुरंत चंगाई मिलेगा। ऐसा होता है, लेकिन आपको नहीं मिल रहा है, आप चंगाई नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप पुराने विश्वासी हो चुके हैं, पुराने लोगों पर सिर्फ विश्वास काम नहीं करते, विश्वास के साथ साथ कुछ और चीजें हैं, उससे जानना बहुत जरूरी। मैं बहुत सारे वीडियो में यही बताता हूं कि जो विश्वास है वो सिर्फ नए व्यक्तियों पर काम करते, पुराने व्यक्तियों पर काम नहीं करते। पुराने व्यक्तियों को कुछ बातों को और उसके साथ जोड़ना है, विश्वास के साथ साथ कुछ बातों को जोड़ना पड़ता है, तब आपको चंगाई या परमेश्वर के आशीष को आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक कहानी के रूप में समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं कुछ बीमारी को लेकर, तो डॉक्टर क्या करता है, उससे पहले आपको सिम्टम जो है आप क्या हो रहा है उसके पूछेंगे, उसके बाद 2 इंजेक्शन लगा दिए और कुछ टेबलेट दे दिए, तो आपको क्या होगा? थोड़ा दिन के लिए रिलीफ मिल गया, राहत मिल गया। फिर आपको वही बीमारी फिर से 8 दिन 15 दिन के बाद पूर्ण रूप से आ गया, रिटर्न आ गया, नहीं क्या? तो आप फिर वही डॉक्टर के पास जाओगे, तो वो क्या करेगा? आपको फिर चेकअप करने के लिए लगाएंगे, जांच के लिए लगाएंगे। जांचने के लिए बहुत सारे टेस्ट को लिख देंगे, बोलेंगे ब्लड टेस्ट करो और पेशाब की भी टेस्ट करो, और आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है कि नहीं उसको टेस्ट करना है, शुगर है, बीपी है, इस सभी चीज़ों को बहुत सारे और टेस्ट होते हैं। फिर वो जब रिपोर्ट आने के बाद उस कुछ निदान निकाल कर आपको प्रॉपर क्या है जो चीज़ लग रहा है वो ट्रीटमेंट करेंगे और आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। उसी प्रकार मेरे प्रियो, जब हम पहली बार आए थे प्रभु यीशु मसीह के पास तो अच्छे हो गए, लेकिन फिर बीमार हो गए, तो अभी हमें क्या जरूरी है? हमें अपने आप को जांचना है, टेस्ट करना है, परखना है, जांचना है, तभी आप ठीक हो सकेंगे। सिर्फ ये कह देने से ठीक नहीं होगा कि आप विश्वास कीजिए और चंगाई पाएंगे। तो विश्वास सिर्फ नए लोगों के लिए, मैं बहुत वीडियो में बताते रहता हूँ कि विश्वास जो है वो नए लोगों के लिए है, पुराने लोगों के लिए नहीं है। पुराने लोगों के लिए क्या है? विश्वास के साथ साथ अपने आप को जांचना है, तभी आप ठीक हो पाएंगे। जैसे कि आप बाइबल के अंदर जब भी जितने भी चमत्कारों को जब आप पढ़ते हैं तो वो सिर्फ नए लोग थे, जिस प्रकार हम भी नए थे और प्रभु यीशु मसीह के पास आए और चंगाई पाए थे, वैसे ही वो लोग थे। जैसे पुराना हो जाते हैं, हम सब कुछ के ज्ञान रख लेते हैं, जान जाते हैं, तो हमें क्या है? अपने आप को जांचना है, अपने आप को जांचना है कि मैं संडे के प्रार्थना जाता हूं कि नहीं, संडे के दिन जो है पवित्र बनाने के लिए कहा है प्रभु ने, उसे मैं पवित्र बनाए रखता हूं कि नहीं, माँ बाप के सम्मान करता हूं। ये बहुत सारे जो कमियां हैं हमारे अंदर, उसे जांचना है और उसे जांच कर सुधारने की कोशिश करना है, तभी आप ठीक हो पाएंगे, तब परमेश्वर आपको चंगाई देगा। जैसे कि डॉक्टर है और वो टेस्ट लिख दिया है और टेस्ट में क्या गड़बड़ी है उसे जांचने के बाद उसका इलाज किया जाता है। उसी प्रकार जब हम भी अपने बीमारियों को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आप को चेक करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर हम
ठीक हो पाएंगे। हो सकता है कुछ कुछ लोग हैं जो पड़ोसी से प्रेम नहीं कर पाते, उसे जांचना पड़ेगा। कुछ लोग हैं जो अपने आप अपने पति पत्नी को प्रेम नहीं कर पाते, थोड़े थोड़े बात में नाराज हो जाए, उसे जांचना पड़ेगा। कुछ लोगों को क्या है, अलग अलग प्रकार के रहते हैं, कमियां सभी एक ही नहीं है कि तुम ऐसे ही करोगे तो चंगा नहीं। अपने आप को जांचने का अर्थ क्या है कि क्या कमी है मेरे अंदर, मैं किस बातों पे ये होता हूं, उसे जांचना है। मैं परमेश्वर के वचन पे चल पाता हूं कि नहीं, इसे जांचना है। प्रभु ने कहा है कि पड़ोसी से प्रेम करो, वो कर पाते हो कि नहीं, पड़ोसी से प्रेम करते हो नहीं, उसे जांचना है। जांचने का अर्थ ये नहीं है कि आप एक बातों को ले लिया, नहीं मेरे अंदर ये कमियां नहीं। जांचने का अर्थ क्या, अपने आप को पूरा जांचना है। जैसे हम चेहरे को लेकर आईने के सामने खड़े हो जाते हैं और वो आईना बताता है कि यहाँ पे दाग है, यहाँ पे धब्बे, ये तो उसी प्रकार हमें परमेश्वर के वचन के जो 10 आज्ञा है उसके सम्मुख खड़े होना है। 10 आज्ञा को क्या करना है, चेहरे बना लेना है, चेहरा बोलता हूँ, आईना बना लेना है, उसके सम्मुख अपने आप को निहारना है कि क्या कमियां हैं मुझ में। और हो सकता है अध्याय मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5, 6, 7 है, ये इस 3 जो सुसमाचार है, 3 अध्याय, उसके सम्मुख अपने आप को रखकर जांचना है। और जब इसमें आपके कुछ कमियां निकल रहा है तो उसे क्या करना है, सुधारने की कोशिश करना। और जो आपके चंगाई नहीं मिल पा रहे हैं तो परमेश्वर उसे चंगाई में जरूर बदल देगा। उसे ठीक होने में कुछ क्षण नहीं लगेगा, वो तुरंत ठीक हो जाएगा। जब अपने आप को जांचेंगे और अपने अंदर जो गलती है उसे निकालने की कोशिश करेंगे या निकाल देंगे या दूर करेंगे, परमेश्वर के सामने पश्चाताप करेंगे, प्रभु मैंने ये गलती किया है, परमेश्वर इसे चंगाई दीजिए, मैं आज के बाद कभी ये गलती नहीं करूंगा, तो परमेश्वर की चंगाई आने के लिए कोई रुकावट नहीं रहेगा। परमेश्वर उसी क्षण आपको चंगा कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें जांचना है और परमेश्वर की चंगाई को प्राप्त करना है। तो परमपिता परमेश्वर आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष दे। आप सभी को जय यीशु।